औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत सूरह है और बेशुमार बरकतों रहमतों वाली सूरह है। इस अमल को करने के बाद अगर कोई मुफलिस है, तंगदस्त है, जितना भी लाचार है, इस अमल के बाद इंशाअल्लाह उसके हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं पूरा वजीफ़ा ज़िक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं या पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह खैरन। अमल बयान करने से पहले मैं इस अमल के जो फ़ायदे हैं वो आप लोगों को बता दूं, ताकि अमल से पहले ही आपको पता चल सके कि ये कितना पावरफुल वजीफ़ा है और इसकी बेशुमार बरकतें और रहमतें हैं। और ये वजीफ़ा अगर आप शबानुल मुअज़्ज़म में स्टार्ट कर लेते हैं तो इसकी और मज़ीद रहमतें और बरकतें आप लोगों को हासिल होंगी, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इस महीने में हमने दुरूद व सलाम तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ ये अमल अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके हालात जो हैं वो बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। बेशक कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ में खैर व बरकत है इंसानों के लिए। तो सबसे पहले हम इस वजीफ़े के जो फ़वाइद हैं वो बयान कर लेते हैं। अगर आप कोई आंधी और तूफ़ान आ रहा है और उसमें आप इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो तूफ़ान और आंधी रुक जाएगा। सूरत कौन सी है? सूरत कुरैश। सूरत कुरैश को अगर आप किसी आंधी तूफ़ान के वक्त 21 मरतबा तलावत कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तूफ़ान और आंधी रुक जाता है। और अगर अल्लाह पाक का भेजा हुआ आंधी तूफ़ान इस सूरत को पढ़ने से रुक जाता है तो इंशाअल्लाह इंसान की ज़िंदगी में जो तूफ़ान, आंधियाँ और या इस मुश्किल हालात हैं वो भी इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे और खैर व बरकत वाला मामला हो जाएगा। जो इंसान ये अमल करता है उस पर अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी होती है, कारोबार में बरकत होती है, दुश्मनों से निजात मिल जाती है। अगर किसी जगह आप जा रहे हैं, वहाँ कोई मूज़ी जानवर है जिसका आपको ख़तरा है, तो अगर आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वो जानवर जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, आपकी दिल आज़ारी करते हैं, आपकी ज़िंदगी को जो है मुश्किल कर देते हैं, उनके लिए भी ये अमल जो है अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ऐसे तमाम लोगों से निजात मिल जाएगी जो दुनिया में शैतान के रूप में मौजूद होते हैं और आपकी ज़िंदगियों को अजीरन करके रख देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये वजीफ़ा बहुत काम करेगा। तो अगर बच्चों में सूखापन है, बच्चे खाते पीते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है, तो आपने दिन में 3 मरतबा फजर, सुबह, दोपहर और शाम सूरत कुरैश को 3-3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके उस बच्चे को देना है। इंशाअल्लाह उसका जो सूखापन है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। इस सूरत को पढ़ने की अगर आप रूटीन बना लेंगे तो कोई गरीब, लाचार, फाका कश भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इससे भी फ़ायदा हासिल होगा। ये तो थे तमाम फ़ायदे जो इस अमल को करने से आपको मिलने वाले हैं। अभी ये मैंने चंद बयान किए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। तो आपने यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करना है। आपके जो भी मुश्किलात हैं, माली हालात हैं, किसी रिश्ते में रुकावट है, कोई बंदिश है, कोई जादू का मसला है या किसी भी तरह की कोई परेशानी, आपने उसके लिए उसको जहन में रखते हुए बावजू होकर दिन में किसी भी वक्त, कोई टाइम की बंदिश नहीं है, जो भी टाइम आपको मिल जाए आपने उस टाइम में सूरह कुरैश को 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ना है। हवलो आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है 3, 11 या 7 मरतबा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा सूरत कुरैश को पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप ख़ुद महसूस करेंगे कि जब से आपने ये अमल करना शुरू किया, आपके घर के हालात, आपकी ज़िंदगी के हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं।
کوئی بھی وظیفہ ہے اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھا کریں اور ہمیشہ درود پاک کے ساتھ شروع کیا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے بھی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر آپ زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو زیادہ رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہر عمل کو درود پاک کے ساتھ شروع کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنا عمل سٹارٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ سورۃ قریش کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی راحت میں بدل جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وظیفہ اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی سب کے لیے بھی دعا کیا کریں، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر کسی مستحق کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے تو۔ اور اس مہینے کے روزے اگر صحت اور طبیعت اجازت دیتی ہے تو وہ بھی لازمی رکھیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں انسان کے نام اعمال اللہ پاک کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اپنا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔